जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप भी जाप कर रहे हैं, आपके पास भी है जप की शक्ति और जप की शक्ति से आप क्या क्या कर सकते हैं। सभी लोगों के मन में ये सवाल रहता है, जो लोग निरंतर जो है जाप करते हैं वो चाहते भी हैं कि हमें पता चले हम अपने जप से किस चीज का जो है प्रयोग कर सकते हैं और क्या-क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने जो है फॉलो नहीं किया है फेसबुक पर, तो वहां पर भी जाइए, वहां पर भी जरूर फॉलो कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी और जय माता की। जप के अंदर बहुत ऊर्जा होती है। हम कोई भी माला का जाप करते हैं, जप करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, उससे इतनी ऊर्जा प्रकट कर सकते हैं जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उस ऊर्जा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। मंत्रों में रहस्यमयी शक्ति छुपी होती है और जब वो रहस्यमय शक्ति आपको कहीं महसूस होने लग जाती है, दिखने लग जाती है, तो उस रहस्यमय शक्ति का सदुपयोग आपको करना चाहिए। कई लोग उस रहस्यमय शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, जो भविष्य में फिर पछताते हैं। क्योंकि अगर हम अपने इष्ट से कोई मंत्र की कृपा प्राप्त करते हैं, अपने गुरु से, अपने आराध्य से कोई भी शक्ति की कृपा प्राप्त करते हैं, तो हमारा नैतिक फर्ज बनता है कि उसको सही प्रकार से प्रयोग में लेके आना। कई बार व्यक्ति ऐसे मंत्रों को जागृत कर लेता है, फिर उस मंत्रों से वो दुरुपयोग करता है, तो जिसका जो भविष्य है उसका फिर आगे खराब होता है। इसी प्रकार से आपको अपने मंत्रों पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अगर आप कोई मंत्र का जाप काफी लंबे समय से कर रहे हो और उस मंत्र का आपको अनुभव भी हो रहा है, उस मंत्र का आपको अनुभव महसूस होता है, आपको अंदर से आवाज भी आती है, आपको ये लगता है कि ये मंत्र मेरा सिद्ध हो चुका है और ये मंत्र मेरा कार्यवक्त हो चुका है, चलाना रूप में है। अगर आप उस मंत्र को सही कार्य में लाना चाहते हो, तो सबसे पहली बात, अगर कोई रोग है, अगर आपने रोग से या कोई झाड़ फूक से किसी भी प्रकार से आप जल को अभिमंत्रित कर कर उनको पिलाइए। उस मंत्र से आप प्रार्थना कीजिए अपने इष्ट से कि हे बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, हे माँ दुर्गा, हे माँ कालका, मेरे इस मंत्र में जो शक्ति दी है मैं उसका कभी दुरुपयोग नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन काल में हमेशा उसको सही कार्य से यूज प्रयोग में लाऊंगा। तो आप उस मंत्र के अंदर जैसा भी आप फूंक मारकर उसे अपने गुरु के, एक बात और भी होती है, जब हमारे, अगर आपका कोई गुरु है तो ठीक है, अगर नहीं है कोई गुरु, अगर आपने शंकर भगवान को है तो उनके आगे बोलिए, अपने गुरु के आगे बोलिए। अपने गुरु के चरणों में आपको 11 माला मंत्र की जरूर देनी होती है। ये बात हमेशा याद रखना। अगर आपको मंत्र का प्रयोग सही ढंग से करना आ गया, अपने गुरु के चरणों में जो भी मंत्र आपका सिद्ध हो गया, तो आपने मंत्र को 11 माला जो है अपने गुरु के चरणों में उस मंत्रों की जरूर देनी होगी। तभी वो मंत्र जो है आप सही रूप से, संचालू रूप से चला पाओगे। अगर नहीं तो उस मंत्र के अंदर, कई बार मंत्रों में ना ऊर्जा बहुत होती है और उस ऊर्जा का तेज जो है ना हमारे शरीर में स्वयं हम नहीं संभाल सकते। आपको पता है, जैसे कि जब किसी की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, अगर वो कुंडलिनी शक्ति बीच में मध्य में रह जाती है या मध्य में ही आदमी कुछ मलिन हो जाता है, किसी भी प्रकार का करप्ट हो जाता है, किसी प्रकार का गलत सिस्टम में हो जाता है, तो वो जो शक्ति जो है वो उसके लिए अभिशाप भी बन जाती है। इसी प्रकार से जब हम कोई मंत्र की शक्ति को पूर्ण रूप से चलाने के लिए सचेत रूप से तैयार रहते हैं और उस दौरान अगर हमारे द्वारा कुछ ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं, तो उसका साइड इफेक्ट भी हम स्वयं भुगतते हैं और कोई नहीं भुगतेगा, क्योंकि आपने उसको जगाया है। जैसे आपने जिस जिस प्रकार का, अगर मंत्र आपका तामसिक है, अगर मंत्र आपका वैदिक है, अगर मंत्र आपका शाबर है, अगर मंत्र आपका जिस भी प्रकार से आप मंत्र को जागृत कर रहे हो, जैसे कि ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा अगर आप जाप करते रहोगे। जैसे कि ओम सीताराम, इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ओम दुर्गाय नमः, तो ये चीजें जो है ये मंत्र आपका नुकसान है। लेकिन कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो तेज तलवार धार के तरह होते हैं, तीखे होते हैं। उन मंत्रों का प्रयोग जो है सोच समझ कर ही हमें करना चाहिए, क्योंकि मंत्रों के अंदर रहस्यमय भक्ति और शक्ति छुपी होती है। अगर वो रहस्यमय ना होती तो खुले तौर पर सबके सामने होती।
सभी लोग उसको जागृत कर सकते और हैं। मंत्र तो आजकल सभी की जगह पे आपको मिल जाते आपको हैं, पता लिखे है हुए। किताबों में सभी मंत्र लिखे हुए हैं, और दुर्गा सप्तशती में भी इस बात का विश्लेषण किया गया है, भगवान शिव के द्वारा बताया गया है। मार्कंडेय ऋषि ने भी बताया है कि इस मंत्रों की शक्तियों को कौन व्यक्ति सही तरीके से सुचारू रूप से जागृत चलो, करेगा, जो सही शास्त्रों को जानता होगा, जो सही ज्ञानी होंगे। कर्म ज्ञानी होगा, और जो अच्छे और बुरा जानता है, कर्म ज्ञानी मान लो जो अच्छे को भी जानता है और बुरे को भी जानता है। मान लो सामने वाला व्यक्ति आपका गलत कर रहा है, समझ गए, तो ये नहीं है कि इसको मंत्रों की शक्ति से फूंक दिया जाए, नहीं। ऐसे व्यक्ति के मंत्र कभी भी कार्य नहीं रखते रहते और काफी लंबे समय तक नहीं चलते, क्योंकि मंत्र जब सिद्ध होते हैं जब आपके अंदर उद्देश्य उत्पन्न होता है, जब आपने ये उद्देश्य धारण भलाई कर का। लिया कि मैं इस मंत्र का दुरुपयोग नहीं करूंगा, तो भगवान सबको मौका देते हैं एक बार, हर क्योंकि शक्ति कोई एक विशेषकर व्यक्ति के नहीं होती है, वो हर व्यक्ति के लिए होती है। जो व्यक्ति उसको सदुपयोग से चलाएगा, सही तरीके से चलाएगा, तो ही शक्ति उसका भला करेगी, और जो व्यक्ति दुरुपयोग करेगा तो शक्ति उसका अनिष्ट भी कर सकती है। जैसे कि आपने देखा शक्ति के मद में जो रावण था, उसके पास क्या शक्ति नहीं थी, अपार शक्तियों का स्वामी था, वो अपार सिद्धियों का स्वामी था, लेकिन उसके बावजूद भी उसका विनाश हुआ। तो इसी प्रकार से जब आपको पता है मां चामुंडा रावण की द्वारपाल रही थी, तो उस समय मां ने एक बार कहा था कि जिस दिन तूने नारी का अपमान किया, उस दिन मैं यहां से तेरे दरबार से चली जाऊंगी। और वही बात है, जब वो माता सीता को लाए थे, तो उसी दौरान जो है मां चामुंडा उन्हें छोड़कर चली गई। अगर मां चामुंडा ने उन्हें छोड़ दिया तो समझ लो जगत में और कोई तीसरा उसे क्या बचाएगा। तो इसी प्रकार से सबसे बड़ी बात आपको है कि आपको मंत्र का प्रयोग सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। अगर आप मंत्रों का करोगे तो उसके अनिष्ट कार्य भी आप भी भुगतोगे, और आपका परिवार भी, आपका कुटुंब भी उस चीज को भुगत सकता है। क्योंकि मैंने इन चीजों को देखा है, इन चीजों को महसूस किया है, और इन लोगों चीजों से को सुना है। जाना है, इन चीजों को अपने गुरु से सुना है, देखा है, पहचाना है, करा है, अनुभव लिया है। तभी इस बात को मैं आपको विशेष तौर पर बता रहा हूं कि कभी भी इन चीजों का गलत उपयोग नहीं करना। मानो लोग आपको आकर लालच भी दे सकते हैं, किसी भी प्रकार का कह सकते हैं कि जा तू ये कर दे, जा मैं तुझे, कभी भी शक्ति कभी बिकती है क्या? शक्ति कभी बिकती थोड़ी ना है। शक्ति तो धर्म के प्रचार के लिए करती है। अब आप सोचोगे कि लोग अगर आपका ही बुरा कर रहे हैं, याद रखना, जब कोई मंत्र के अंदर शक्ति होती है ना, तो वो उस मंत्र को आप अपने बचाव के लिए, अपने रक्षा कवच के लिए तुरंत खड़ा कर सकते हो, लेकिन सामने वाले पर छोड़ने के लिए नहीं। रावण ने एक दिन, रावण और हनुमान जी का मुख दरबार हो गया, एक एक घुसेगा, एक एक मुख दरबार हो जाए, रावण और बात जम गई दोनों की। चलो, अब रावण कहता है कि मारो। अब हनुमान जी कहते हैं भाई मैं नहीं मारूंगा, पहल तू मार, पहल तू मार, अगर तू मारेगा तो ही बात बनेगी, अगर मैंने मार दिया तो तू मारने लायक नहीं बचेगा। तो इसी प्रकार से आप सोच के देखिए, इसी प्रकार से आप अपने मंत्र का दुरुपयोग ना कीजिए। आप ये कहा कि मैं नहीं मारूंगा, मैं अपने अपने मंत्रों की शक्ति को अपने गुरु के चरणों में छोड़ता हूं, अपने मंत्रों की शक्ति को अपने इष्ट के चरणों में छोड़ता हूं, क्योंकि जो दिया उसने दिया, किसी और ने नहीं दिया। ये बात याद रखना, जो चलेगा उनकी इच्छा से चलेगा, किसी और की इच्छा से नहीं चलेगा। जो चलाएंगे हमारे इष्ट आराध्य ही आदेश देंगे, तो ही किसी शक्ति का हम संचालन रूप से पालन करके उसे चलाएंगे, ऐसे नहीं चलाएंगे। आपने देखा होगा महाभारत के युद्ध के अंदर भी आपने देखा होगा अश्वत्थामा ने में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। ब्रह्मास्त्र छोड़ना जरूर उसे आता था, लेकिन तर्कस में वापस लेना नहीं आता था। तब भी अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र नहीं छोड़ा। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा ब्रह्मास्त्र के लिए, तब जाकर उसने ब्रह्मास्त्र को रोकने का प्रयास किया। अगर ब्रह्मास्त्र दोनों टकर जाते तो आप सोच के देखिए तो क्या होता। इसी प्रकार से मंत्र की शक्ति को कभी भी आप गलत ना समझिए, क्योंकि मंत्रों में शक्ति क्यों नहीं होती। जितना भी महाभारत को उठा लीजिए आपने देखा होगा कि मंत्रों की शक्ति से ही सब कुछ युद्ध जीता गया है। जो भी मंत्रों की शक्ति से ही बाण छोड़ जाते हैं। ऐसी प्रकार से बजरंग बाण है, बजरंग बाण भी सुचारू रूप से चलाना नहीं आता लोगों को। वो एक बाण है, जिस व्यक्ति को आ गया काम करके आएगा। बहुत सारी यूट्यूब पर आपने वीडियो देखी होगी, बजरंग बाण का प्रयोग, बजरंग बाण का इस प्रकार से सिद्ध करें, बजरंग बाण ऐसे चालू करें। अब बजरंग बाण वो बाण है हनुमान जी का, स्वयं हनुमान जी चढ़ के जाते हैं उस बाण पे। तो आप सोचो वो कोई आसान है क्या चलाना? वो आसान है? उसी प्रकार से वैसा ही उसका लिए गांडीव चाहिए होगा। तो उसी प्रकार से
किसी चीज को चलाने के लिए, उस मंत्र को चलाने के लिए आपकी कुंजी होनी जरूरी है, आपके गुरु का ज्ञान होना जरूरी है, आपके इष्ट आराध्य की भक्ति आपके अंदर होनी जरूरी है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।